हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा गुरुकुल। आज हम डीएसएसबी डीओई पीआरटी का 14 नवंबर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। इसका पार्ट बी करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। निम्न पार्ट बी में से भी कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आएगी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य बच्चों को यह बताना है कि क्या सही है और क्या अस्वीकृत, और उन्हें उनकी कक्षा के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। तो वो है अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पहला विद्यालय है जहां बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। तो पहला विद्यालय क्या है? सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है, फिर धीरे धीरे स्कूल जाता है, वो फिर प्राइमरी स्कूल में जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका समाज का दायरा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकृत शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो पाठ्यपुस्तकें और लिखित परीक्षा, ये दोनों ही हैं इसके आंसर। अंग्रेजों ने ही पाठ्यपुस्तकें और लिखित परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वरना हमारे जो गुरुकुल प्रणाली थी जिसको इन्होंने नष्ट किया था, उसमें लिखित परीक्षा का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, बल्कि व्यवहारिक रूप से उनकी परीक्षा ली जाती थी और इसके अलावा पाठ्य पुस्तकें भी नहीं होती थी, व्यवहारिक शिक्षा ही होती थी ज़्यादा। तो अंग्रेज़ों का काम तो केवल क्लर्क पैदा करना था और बिचौलिए उनके जो भाषा का रूपांतरण कर सकें, तो उनका काम शिक्षा देना नहीं था भारतीयों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सिखाना डैश की भूमिका है। किसकी भूमिका है? अनुशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार जो है ना तो गहन सोच सिखा सकती, ना विप्रेरणा सिखा सकती, ना मूल्य सिखा सकते, केवल अनुशासन सिखा सकता है। ये काफ़ी सामान्य सा क्वेश्चन है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय तथा विद्यालय प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य डैश है। तो सामाजिक प्रगति का तेजी से विस्तार और लोकतंत्र का विस्तार, ये दोनों ही विद्यालय तथा विद्यालय प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है। ये जॉन डीवी वही हैं जो करके सीखने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच दाखिला होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? तो देखिए, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 30:1 RT 2009 में ये प्रावधान किया गया है कि 30:1 हों। अगर 30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक हो उन पर, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और अगर अपर प्राइमरी है, मतलब 6ठी से 8वीं, तो 35:1 का होना चाहिए। तो ये पूछा गया है कक्षा पहली से 5वीं के लिए, तो 61 से 90 छात्रों के लिए कम से कम 3 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तित्व आत्मचेतन होती है, ये विशेषता है व्यक्तित्व की, आत्मचेतना होती है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित छोरों के लिए प्रयास करता है, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व लगातार स्वयं को पर्यावरण में समायोजित करना होता है, वेरी गुड। ये वाला भी जैसे हम अपने आप को पर्यावरण से समायोजित करते हैं, ये व्यक्तित्व की विशेषता है। ये भी व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का उत्पाद है, तो केवल आनुवंशिकता का उत्पाद नहीं है, केवल जो आ गया इसमें, यहीं पे ये विशेषता नहीं है इसकी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज आर यूज्ड बाय एप्लीकेशन स्किल्स? अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेट, एग्जामिन, ये चारों ही एप्लीकेशन स्किल्स में यूज़ होते हैं। अप्लाई करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट करना, उदाहरण देना, एग्जामिन करना, परीक्षण करना, प्रदर्शन करना, लागू करना, ये सब जो है एप्लीकेशन स्किल्स में ही आती हैं सारी स्किल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों होंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस, प्रोवोकेटिव क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ये तीनों टाइप्स हैं क्वेश्चंस के। सेंसिटिव क्वेश्चंस जो है ये टाइप नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को आधिकारिक अनुशासन, जिसे कई वयस्कों को उनके बचपन के दौरान किया गया था, के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है? तो वो है अनुमति अनुशासन। वयस्कों को उनके बचपन में जो विकसित किया गया था, जिस अनुशासन जो अनुशासन, उससे घृणा उत्पन्न करने के लिए कौन सा विकसित किया गया है? अनुमति अनुशासन। आधिकारिक अनुशासन में बहुत ही आज्ञा दी जाती है, बहुत ज़्यादा आदेश दिए जाते हैं। इसमें केवल अनुमति दी जाती है। इसमें जिम्मेदारियाँ ज़्यादा दी जाती हैं और मांग कम होती है बच्चे से। इसके अलावा ये लोकतांत्रिक जो अनुशासन है ये होता है कि बच्चा अपने आप से जो है अनुशासन में आएगा, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं डाली जाती। प्रेरक शासन में बच्चा किसी से प्रेरित होता है जो खुद भी अनुशासन में हो और अपने आप से वो अनुशासन में आ जाता है। आधिकारिक अनुशासन यही वाला अनुशासन है हमारा, अभी जो इसके बारे में बड़ा प्रश्न में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सर्वोच्च कार्य है? एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जो एक कुशल तकनीशियन है। एक विशेषीकृत व्यक्ति बनाने के लिए जो केवल अपने क्षेत्र में चिंताशील हो। एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जो प्रणाली के अनुरूप रहे। एक ऐसा एकीकृत व्यक्ति बनाने के लिए जो जीवन से पूर्णतः व्यवहार करने में सक्षम हो। तो यही इसका सही आंसर है कि जो पूरी तरीके से हर एक जीवन में हर तरफ पूरी तरीके से पूर्णतः व्यवहार करे, हर एक फील्ड में अच्छा हो। ऐसे नहीं कि केवल वो अपने मन में अपने क्षेत्र में बस वो चिंताशील हो रहे या उसी में जो है विशेषता हासिल करे। वो सभी में थोड़ा सभी में परफेक्ट होना चाहिए, हल्का हल्का सभी कुछ आना चाहिए उसको, वरना उसका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आकलन करने की विधियों के अंतर्गत प्रक्षेपीय तकनीक है? प्रक्षेपीय तकनीक, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं इनमें? सोशल ड्रामा एक प्रक्षेपीय तकनीक है। माता पिता के विचार नहीं है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण है। ब्लैकी पिक्चर परीक्षण है। तो क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल श्रेणी कौशल का सही युग्म नहीं है? तो सामाजिक आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता सामाजिक एक स्किल है। जो तनाव को झेलना ये एक भावनात्मक स्किल है, ये सही है। और समस्या समाधान ये एक सोच की स्किल है, लेकिन सोच की स्किल सहानुभूति नहीं है, ये भी एक भावनात्मक स्किल है, भावनात्मक कौशल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का गठन करते हैं? तो सिंपल है इसका, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? सीखना जीव वास्तव में करता है,
प्रदर्शन जीव करने में सक्षम है। तो ये दोनों ही गलत हैं। सीखना होता है व्यवहार परिवर्तन, किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद जो व्यवहार परिवर्तन होता है वही होता है सीखना। और प्रदर्शन होता है कि कुछ करके दिखाना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये दोनों ही गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उत्पादन वितरण उपभोग के साथ साथ कार्यप्रणाली तथा पैटर्न के नियमों प्रक्रियाओं तथा मानदंडों को संदर्भित करता है। तो सिंपल सी बात है, उत्पादन वितरण उपभोग ये सब किस में आएगा? ये एक आर्थिक संस्था करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रक्रिया तथा समाज के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं? समाज के समग्र विकास को समाज की ऐतिहासिकता भी प्रभावित करती है, भौगोलिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं और राज्य की प्रकृति भी प्रभावित करती है। इसके अलावा आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषाई कारक, ये सभी समाज को समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जो समाज के समग्र विकास को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा 4th 1, 2 तथा 3। Which of the following acts require the state to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड करता है? ये है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण क्यों है? इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो धारणा हस्त नेत्र समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब धारणा का अर्थ होता है धारण करने की शक्ति। तो ये जो है इन तीनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। हस्त नेत्र समन्वय के लिए, ज्ञान का अधिग्रहण के लिए भी जरूरी है एक विकासशील बच्चे के लिए, और स्मृति के लिए, ताकि जो है वो दोबारा से वापस ला सके उसको अपने सोच में वापस ला सके। लेकिन तर्क में ज़रूरी नहीं है ये। तो बच्चे के विचारों का युक्तिकरण जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज दैट कैन बी यूज्ड टू फास्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन? क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए चिल्ड्रंस में ये कौन सी तकनीकें हैं जो हेल्प करेंगी? तो इन्वेंशन, मल्टीपल यूजेस, एलिट्रेशन, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। इन्वेंशन भी हेल्प करेगी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, मल्टीपल यूजेस भी, और एलिट्रेशन भी, मतलब एक ही वर्ड से, एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको लिखना, ये भी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता। तो इसका आंसर है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें अल्फ़ा गुरुकुल को। धन्यवाद।